तो फ्रेंड कैसे आप सभी। आई होप आपसे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है वो बताने वाला हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लिए हैं। मैंने एक एक करके आपको सब कंपोनेंट को चेक करना सिखाऊंगा कैसे सभी कंपोनेंट को चेक किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको डायोड को चेक करना सिखाते हैं। तो डायोड को चेक करने के लिए आपको अपने मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड लगाना जब बीप मोड होता है। तो मैंने लगा दिया। अब फ्रेंड जो आपका डायोड है उसमें दो पॉइंट होता है, एक सिल्वर पट्टी एक ब्लैक पट्टी। तो आपको चेक करना डायोड में कि एक तरफ से रीडिंग आ चाहिए एक तरफ से नहीं आ चाहिए। जय देखिए इस तरफ से कितना आ रहा है 500, ठीक है। अगर यहाँ 400 से कम आता है तो आपका डायोड हाफ शॉर्ट है, उस कंडीशन में आपका डायोड खराब होता है। अब आपको डायोड को पलट के देखना है, इस पर कोई रीडिंग नहीं आती इस तरह से। और डायोड में दोनों तरफ से रीडिंग आता है तो आपका डायोड खराब होता है, और 400 से कम आए तो भी आपका डायोड खराब होता है। अब फ्रेंड डायोड के बाद आपको रजिस्टेंस चेक करना सिखाते हैं। तो रजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको अपने मल्टीमीटर को ओम मोड लगाना होगा। देखिए ओम्स मोड है, तो आपको सबसे पहले 200 ओम पे लगाना है। उसके बाद आपको एक हाथ से सिर्फ पकड़ना है, एक हाथ से नहीं पकड़ना है, मतलब इसके दोनों लेग को नहीं पकड़, इससे ओम गट्टा बोलता है। तो देखिए कितना दिखा रहा है 47 ओम। और फिर मान लीजिए आप यहाँ 200 ओम पे चेक करें लेकिन आपको रजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो आपको 2K पे करना है। तो यहाँ दिखाएगा, यहाँ भी नहीं दिखा रहा है तो आपको ऊपर करना है। जैसे तो आपका वैल्यू नहीं दिखाता है आपको ऊपर करते जाना है, 2K पे 20K पे 200K पे 2 मेगा ओम पे 20 मेगा ओम पे। आपका जितना वैल्यू का रेटिंग होगा उतना वैल्यू आपको दिखा देगा। और सब पे चेक करने के बाद भी आपका वैल्यू नहीं दिखाता, आपका रेटिंग खराब। अब फ्रेंड इसके बाद एक पीएफ कैपिटल कैश चेक किया जाता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको वापस क्वांटिटी मोड लगाना है। उसके बाद इसके दोनों पिन पे चेक करना है। इस पे एक ओम भी नहीं आता, अगर एक ओम भी आता है तो आपका ये खराब होता है। तो पीएफ को ऐसे ही चेक किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड आपके नॉर्मल कैपिटल कैश चेक किया इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो इसको क्वांटिटी मोड चेक करना है। इस पे कभी कभी हल्का शॉर्टिंग आता है और कुछ रीडिंग आता है। ये देखिए कितना रहा है 1000 आके चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ देर शॉर्टिंग आया फिर चल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार शॉर्टिंग आता है या 500 से कम इस पर रीडिंग आता है लगातार तो आपका कैपिटल हाफ शॉर्ट या खराब। अब इसके बाद आपके ट्रांजिस्टर को क्या चेक किया था, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है 3 पिन का, तो इसको भी आपको क्वांटिटी मोड चेक करना है। इसके तीनों पिन पे आपको रीडिंग चेक करना है, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आता, 500 से 100 रीडिंग आता है। तो मैं चेक करता हूँ। देखिए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। अब आपको प्रोब को पलटना है, तो मैं पलट लिया। अब चेक करता हूँ। देखिए 500 कोई दिक्कत नहीं है, 500 कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ शॉर्टिंग आता है या 100-150 ओम आता है तो आपका ट्रांजिस्टर खराब होता है। इसके बाद आपको एक 7800 रेगुलेटर आईसी का चेक किया आता है। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ। आपको इसके तीनों पिन पे चेक करना है। इस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं आता है, जैसे मैं देख रहा हूँ। इस पर 600 रीडिंग आ रहा है, तो आपका ये ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही चेक किया। इसके बाद आपका जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है जो आपके एसएमपीएस सप्लाई में लगता है उसको क्या चेक किया जाता है। तो फिर आप ध्यान से देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें 4 से ज़्यादा पिन होता है। अगर 4 से कम पिन है तो आपका वो ट्रांसफार्मर नहीं है, वो आपका इंडक्टर कॉइल है। तो जैसे देखिए इसमें कितनी सारी पिन है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चेक करना है, मतलब इस पे से इस पे कोई रीडिंग नहीं आती। अगर रीडिंग आता है तो आपका अंदर से ही लीक होता है। जैसे मैं चेक करता हूँ, देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। मैं सबको चेक करता हूँ, कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपस में रीडिंग देता है। तो देखिए शॉर्टिंग जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ शॉर्ट जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों पॉइंट को आपस में बिल्कुल रीडिंग नहीं आती है। रीडिंग आता है तो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर खराब होता है। इसके बाद ये जो आपका है आपका इंडक्टर कॉइल है। इंडक्टर कॉइल का क्या पहचान है, इसमें 4 से कम पिन होता है, 2 होता है या 4 होता है। तो इस तरह का इंडक्टर कॉइल होता है। इस पर फुल शॉर्टिंग आ रही है, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए 3-4 ओम आएगा, बिल्कुल शॉर्टिंग आएगा, मतलब हमारा इंडक्टर कॉइल बिल्कुल सही है। और आपका 4 पिन का इंडक्टर कॉइल था, आपका यहाँ से यहाँ चेक करा शॉर्टिंग और यहाँ से यहाँ, इस पे नहीं आनी चाहिए। मतलब आपका 2 पॉइंट होता है लाइव और न्यूट्रल, तो आपका लाइव न्यूट्रल यहाँ आता है और आउटपुट में यहाँ से यहाँ निकल जाता है। तो इन दोनों के बीच में अगर शॉर्टिंग होता है तो आपका इंडक्टर कॉइल खराब होता है। इसके बाद में 6 पिन का इंडक्टर कॉइल आपके आउटपुट सेक्शन में होता है एसएमपीएस के। तो इसको मैं चेक करता हूँ।
इसमें आप देखिएगा 6 पिन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको इस पर से इस पर चेक करना है, इस पर से इस पे और इस पर से इस पे, लेकिन इन तीनों में आपस में शॉर्टिंग नहीं आता है। देखिए मैं देखता हूँ, ठीक है, इन तीनों को चेक करता हूँ, आपस में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब दूसरे को चेक करता हूँ, दूसरे कॉइल को, ठीक है, तीसरे को चेक करता हूँ मैं, तो ये भी ठीक है। और इसमें शॉर्टिंग आता नहीं आता तो आपका इंडक्टर कॉइल खराब होता है, और तीनों में आपस में रीडिंग आता तो भी आपका इंडक्टर कॉइल इस तरह का खराब होता है। इसके बाद में एक एनटीसी को क्या चेक किया, जो आपका एनटीसी होता है, इस पे भी रूम टेम्परेचर बिना किसी गर्म किए हुए इस पे हल्का शॉर्टिंग आता है। ये देखिए 5 से वो हमारा बिल्कुल सही। इसके बाद में देखिए इतना का हरा रंग का पीएफ आता है, इसको क्या चेक किया जाता है, इसको भी नॉर्मल पीएफ की तरह ही चेक किया जाता है, इस पे भी कोई ओम नहीं। इसके बाद मेरे पास यहाँ एक फ्यूज है, ग्लास फ्यूज को क्या चेक किया जाता है, इसको भी क्वांटिटी मोड पे चेक किया जाता है, इस पर 1-2 ओम आता है, बिल्कुल सही। इसके बाद में आपकी एक एलईडी होती है, इसको क्या चेक किया जाता है, इस पे भी दोनों पिन पे चेक करना आपको, इस पे भी 700-500 ओम आता है, तो बिल्कुल सही होता है। इसके बाद आप किसी बैटरी की वोल्ट क्या चेक कर सकते हैं, ये भी एक तरह का कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इसके लिए आपको 20 वोल्ट डीसी पे लगाना है और इसके दोनों पॉइंट पे चेक करना है, जैसे यहाँ वोल्टेज दिखा रहा है। और फ्रेंड अगर आपको मल्टीमीटर में निगेटिव का साइन दिख रहा है तो ये जो प्रोब है उल्टा है, मतलब ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब मैं पॉजिटिव और निगेटिव पे निगेटिव लगाता हूँ तो यार निगेटिव का साइन हट जाता है, यहाँ से आप पॉजिटिव और निगेटिव का ये पता कर सकते हैं। अब फ्रेंड इसके बाद एक जो माइक होता है, जो मोबाइल और माइक में यूज होता है, इसको क्या चेक किया जाता है, तो इस पर 2 पॉइंट है, इसको दोनों पॉइंट पे आपको क्वान्टिटी चेक करना होता है। इस पर कुछ ओम आता है, 500-600। तो देखिए फ्रेंड 700 ओम हमारा कोई दिक्कत नहीं, या 500 भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 500 से कम या क्वांटिटी बी पाता है तो आपका जो माइक होता है वो खराब होता है। इसके बाद फिर मेरे पास यहाँ एक एमओवी है, जिसका फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड बैटरी होता है। इसको क्या चेक किया जाता है, इसको भी क्वांटिटी मोड में दोनों पिन पे चेक किया जाता है, इस पे भी 1 ओम भी नहीं आता, हल्का भी रीडिंग आता है तो आपका एक खराब होता है। तो फिर मैंने आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चेक करना सिखा दिया। अब कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका आईसी होता है जो आपकी तरह का होता है, तो इसको क्या चेक किया जाता है, तो फिर किसी भी तरह के आईसी को मल्टीमीटर चेक नहीं किया, इसके लिए एक स्पेशल मीटर आता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ क्या चेक करना होता है। तो फ्रेंड अगर आप किसी सर्किट को रिपेयर कर जाए, एसएमपीएस हो क्या कोई भी सर्किट है, आपने सभी कंपोनेंट को चेक कर लिया, जैसे देखिए मैंने यहाँ सभी कंपोनेंट को चेक कर लिया, फिर भी जो मेरा सर्किट है ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपका आईसी खराब होता है उस टाइम। तो उस कंडीशन में आपको आईसी चेंज करके देखना पड़ता है, आईसी को ऐसे चेक नहीं किया जाता है। तो फिर मैंने आपको लगभग सभी कंपोनेंट को चेक करना सिखा दिया। अगर आपको किसी और कंपोनेंट को चेक करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो फिर अगर आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।